नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। अमेरिका में रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने टेक्सास की हनुमान प्रतिमा को झूठी कहा। बोले, अमेरिका ईसाई देश है, यहाँ मूर्ति की जरूरत नहीं। बयान पर हिंदू संगठनों और आम नागरिकों ने विरोध जताया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू विरोधी बताया और माफी की मांग की। विवाद लगातार बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, फार्मा और खनिज पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। रूबियो बोले, भारत हमारे लिए बहुत अहम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहूदी नववर्ष रोश हशना पर इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और यहूदी समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, नया साल शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। यह त्योहार प्रार्थना, पारंपरिक भोजन और नवीनीकरण का प्रतीक है। भारत इजराइल रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से यह अहम संदेश है। इटली में फिलिस्तीन समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मेलोनी सरकार के इजराइल समर्थक रुख से विरोध तेज हुआ। बस, रेलवे सेवाएं ठप, जगह जगह तोड़फोड़। पुलिस से झड़पें भी हुई। सर्वे में 64% इटालियंस ने गाजा हालात को गंभीर बताया और 41% ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भावस्था में पैरासिटामोल सेवन को ऑटिज्म से जोड़ा। बोले, इसे केवल जरूरी स्थिति में ही डॉक्टर दे। एफडीए को निर्देश देने की बात भी कही। बयान से हड़कंप मच गया और मेडिकल जगत में बहस छिड़ी। ट्रंप ने रिसर्च बढ़ाने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के कुंदुज का 13 वर्षीय बच्चा प्लेन की लैंडिंग गियर में छुपकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। एयरलाइन कर्मचारियों ने उसे एयरपोर्ट पर घूमते देखा। सीआईएसएफ ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने कहा बस अनुभव करना चाहता था। जांच के बाद उसी दिन उसे वापस काबुल भेज दिया गया। यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र का अहम हिस्सा है। महासचिव एंटोनियो गुतेरस सुरक्षा परिषद में बदलाव का समर्थन करते हैं ताकि 2025 की दुनिया को दर्शाया जा सके। बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहे हैं। भारत की यूएन में भूमिका और मजबूत होने की संभावना है। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। रिहाई में देरी जुर्माना ना भरने से हुई, जिसे रिश्तेदारों ने कोर्ट में जमा किया। दोनों बेटे उन्हें लेने पहुंचे। जेल पर भारी सुरक्षा तैनात थी। बाहर निकलते ही आजम ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ हाई कोर्ट जज केस टालते रहते हैं जिससे फाइलों का ढेर लगता है और छवि पर असर पड़ता है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, जजों को खुद का मैनेजमेंट सिस्टम अपनाना चाहिए। कोर्ट ने मेहनती जजों की सराहना की और कमजोर प्रदर्शन वाले जजों के मूल्यांकन की जरूरत बताई। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता कार्ड का तोड़ खोजा। पार्टी प्रवासी बंगाली हिंदुओं से संपर्क अभियान चला रही है। उद्देश्य बंगालियों को राज्य की स्थिति से अवगत कराना और तृणमूल के आरोपों का जवाब देना। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की नई रणनीति। महाराष्ट्र सरकार ने शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट को भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोपों में भंग कर दिया। ट्रस्ट पर श्रद्धालुओं से फर्जी ऐप से पैसा वसूलने का भी आरोप था। अब मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए यह कदम जरूरी है। बिहार चुनावी सरगर्मी में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव को बिहार से विमुख बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, तेजस्वी ने नवरात्रे पर मछली खाकर मां दुर्गा और कलम फेंककर मां सरस्वती का अपमान किया। मालवीय बोले, बिहार की तरक्की और स्थिरता के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। नागपुर में गरबा पंडालों के प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु की वराह अवतार की तस्वीरें लगाई गई। वीएचपी का कहना है कि ये कदम लव जिहाद रोकने के लिए है। प्रवेश करने वालों को तिलक और रक्षा सूत्र अनिवार्य है। पंडालों में निगरानी भी कड़ी। इस पर विवाद और बहस छिड़ गई है। असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का गुवाहाटी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पत्नी गरिमा भावुक होकर रो पड़ी। शमशान में उनके गाने बजते रहे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री रिजिजू मौजूद रहे। सिंगापुर और गुवाहाटी दोनों जगह पोस्टमार्टम हुआ। हजारों प्रशंसक विदाई में शामिल हुए। बेंगलुरु में 3 महीने पहले शादीशुदा युवक ने बस स्टैंड पर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी लोहिताश्व ने पत्नी रेखा के सीने और पेट पर कई वार किए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी।
कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने और एफआईआर दर्ज होने से विवाद बढ़ा। मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाले, मस्जिदों पर पोस्टर लगाए। हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई। मामला उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तक फैल गया। पुलिस चौकन्नी है। विवाद धार्मिक तनाव का बड़ा कारण बन रहा है। कोलकाता और आसपास में 247.5 मिलीमीटर बारिश से शहर जलमग्न। 7 लोगों की करंट लगने से मौत। कई सड़कों पर 3 फीट पानी। फ्लाइट्स और मेट्रो सेवाएं बाधित। हावड़ा में रेलवे ट्रैक डूबा। दुर्गा पूजा पंडाल भी खराब हुए। एयरपोर्ट टरमैक पर पानी भरने से यात्रियों को भारी दिक्कतें। भारत से एशिया कप सुपर 4 मैच हारने के बाद पाकिस्तान में गुस्सा फूटा। शोएब अख्तर और अमीज राजा समेत पूर्व क्रिकेटरों ने टीम की आलोचना की। भारत ने 172 रन का लक्ष्य 18.5 ओवर में हासिल किया। अभिषेक ने 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली। पाकिस्तान फैंस ने टीम की रणनीति और फिटनेस पर सवाल उठाए। यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक शाहबानो केस की कहानी दिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने 4 दशकों तक बहस छेड़ी थी। फिल्म पर्सनल और सेक्युलर लॉ के टकराव पर केंद्रित है। टीजर रिलीज होते ही चर्चा तेज। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी। विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 का टीजर आउट हो गया। निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी की यह फिल्म रिश्तों और कॉमेडी की तड़के के साथ लौट रही है। पहले 3 पार्ट्स की तरह दर्शकों में बेसब्री से इंतजार। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।